वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के बारे में, जिसका टाइम पीरियड 1857 से 1947 तक कवर करता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। शुरू करते हैं। आधुनिक भारत को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है, मतलब 3 पार्ट्सों में मैं आधुनिक भारत को कवर करूंगा, जिसमें पार्ट 1 में है 1857 का विद्रोह और नरमपंथी उदारवादी चरण, जिसका टाइम पीरियड 1885 से और 1905 तक रहा। इसको हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। पार्ट 2 में होगा गर्मपंथी अवलिक उग्रवादी चरण, जिसका टाइम पीरियड 1905 से 1917 के बीच रहा। 1905 से 1917 के बीच में जो जो एक्टिविटी हुई उन सभी को कवर करेंगे। पार्ट 3 में आएगा गांधी युग, 1917 से और 1947 के बीच में जितनी भी एक्टिविटी हुई उनको हम इसमें कवर करेंगे। और जब हम पार्ट 1 फिनिश करेंगे उसके बाद जितने भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं और बन सकते हैं, लगभग 50 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, उन सबको इसमें कवर किया गया है। तो इसको पार्ट 1 को शुरू करते हैं। आधुनिक भारत का पार्ट 1 है, जो पहले टॉपिक को शुरू करेंगे 1857 का विद्रोह। अभी शुरू करते हैं 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह में क्या हुआ था दोस्तों? आपको पता है कि मुगल काल के जहांगीर शासन काल में अंग्रेज आना स्टार्ट हो गए थे। मुगल काल में जब जहांगीर का शासन काल था तब अंग्रेज आना शुरू हो गए थे भारत के अंदर। फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन स्थापित कर लिया। तो अंग्रेजों के शासन में 1956 में सरकार ने क्या किया कि पुराने लोहे वाली बंदूक, जो ब्राउन बेस बंदूक थी, को बंद करके एक नई बंदूक लेकर आए, एनफील्ड रॉयल करके। क्या नाम था उस बंदूक का? एनफील्ड रॉयल करके। एनफील्ड रॉयल बंदूक में गाय की चर्बी से बने कारतूसों को कारतूसों का यूज होता था। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि एनफील्ड रॉयल बंदूक में गाय की चर्बी से बने कारतूस यूज होते थे, मैंने आपको बताया। उसके बाद 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया था। किसने मना किया? मंगल पांडे ने। कहां? बैरकपुर में। ये आता है, याद रखना। जितना भी मैंने ये रेड किया हुआ है ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैरकपुर में तो मना कर दिया और अपनी यूनिट 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सार्जेंट मेजर पर गोली चला दी। तो क्वेश्चन बनता है कि मंगल पांडे किस यूनिट से संबंध रखते थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंध रखते थे। ठीक है। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, इनको गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर इनको चढ़ा दिया गया। ठीक है। यह भी पूछा जाता है कि मंगल पांडे को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? तो 8 अप्रैल 1857 को। बस दोस्तों ध्यान देना, भारत देश में क्रांति की चिंगारी यहीं से लग गई थी 1957 से। फिर क्या होता है? इस महान विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। क्वेश्चन बनता है कि 1857 के जो विद्रोह था उसकी शुरुआत किस जगह से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। और कब हुई थी? 10 मई 1857 को। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी सैनिकों ने दिल्ली आकर कर्नल रिपले की हत्या कर दी। तो कर्नल रिपले को कहां? दिल्ली आकर के इनकी हत्या कर दी थी। किन्होंने? क्रांतिकारी सैनिकों ने।
इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, इसको कैसे याद रखोगे आप ये देखना कि 1857 ईस्वी में जब ये विद्रोह हुआ था, तो याद रखो वो जो मतलब अंग्रेज था जो शासन कर रहा था, लॉर्ड कैनिंग, तो वो कैन से मारता था बहुत ज्यादा। किससे? कैन से, जो स्टिक होती है, कैन से मारता था, ऐसे करके याद रखना, इसलिए विद्रोह हो गया। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ये ट्रिक है, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा अब अगला आता है, जब अलग अलग जगह पर विद्रोह हो रहा था तो उस समय उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अलग अलग जगह पर जो विद्रोह हो रहा था, उस विद्रोह की अलग अलग जगह पर कौन नेतृत्व कर रहा था? यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो इसके लिए मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, लगभग सभी एग्जामों में क्वेश्चन बन ही जाता है यहां से कि दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहा था, बरेली से नेतृत्व कौन कर रहा था 1857 के विद्रोह में, और लखनऊ से कौन कर रहा था। तो इसके बारे में बताता हूँ ट्रिक के साथ, याद रखना, इंपॉर्टेंट ट्रिक हैं सभी, आपको आपके माइंड में बैठ जाएंगी बिल्कुल। तो दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर। अच्छा सुनिए, दिल जिसका बड़ा होता है वही बहादुर होता है, ऐसे याद रखना। तो दिल्ली से कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर। और यदि क्वेश्चन आता है दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बहादुर शाह जफर ऑप्शन में नहीं रहते हैं, तो जनरल वक्त खान। ठीक, नेक्स्ट है कानपुर। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे। तो इसकी ट्रिक है कि नाना टोपा लगाते हैं सर्दियों में, कान ढक जाते हैं। ठीक है, तो टोपा कानों को ढक लेता है सर्दियों में लगाते समय। ठीक है, अच्छा इसका ध्यान रखना, तात्या टोपे का जो नाम था उसे रामचंद्र पांडुरंग भी कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट लखनऊ। लखनऊ बेगम हजरत महल। तो जिसका लखनऊ मतलब जिसका लक अच्छा होगा उसी को अच्छी बेगम मिलेगी। ट्रिक है इसकी, झांसी का नेतृत्व कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर जो बिहार में पड़ता है, वहां कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है, और खासकर बिहार एग्जाम में तो बहुत ज्यादा आता है। जगदीशपुर का नेतृत्व कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह। और बरेली में नेतृत्व कर रहे थे खान बहादुर खां। इसको कैसे याद रखोगे? बरेली, रेल साउंड आ रहा है, खान कोयले की खान को में जो कोयला निकलता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या यूज की जाती है? रेल। तो बरेली खान बहादुर खान। और इलाहाबाद में नेतृत्व कर रहे थे मौलवी लियाकत अली। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में बताता हूं, जो पॉइंट एग्जाम में आते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई की घोड़े पर युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था, और इनका समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है, तो वो है ग्वालियर में। ठीक, उनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। अच्छा, एक अच्छा संगठन ना होने के कारण यह विद्रोह सफल नहीं हो पाया। उसके क्या क्या कारण थे और भी बताता हूं कि ये जो विद्रोह था 1857 का, ये सफल क्यों नहीं हुआ, इसके और कारण भी थे। 1857 क्रांति की असफलता के कारण थे प्रभावी नेतृत्व का ना होना, दिल्ली में एकता का खंडित होना, और साधनों का अभाव होना। मतलब साधन उतने अच्छे उनके पास थे नहीं, अंग्रेजों के पास अच्छे साधन थे, आपको पता ही है। और विद्रोहियों ने पुराने हथियारों से लड़ाई की, जितने भी उनके पास जो पुराने हथियार थे, जबकि अंग्रेजों के पास क्या था? नई नई आधुनिक के हथियार थे। और अंग्रेजों का रियासती शासकों से सहयोग, मतलब कुछ जो इंडिया के अंदर रियासती शासक थे वो अंग्रेजों से मिल गए थे, इसलिए क्या हुआ, ये
1857 ईस्वी का क्रांति का जो विद्रोह था वो असफल हो गया। अच्छा, इसके बाद भी काफी विद्रोह हुए, लेकिन अंग्रेजों ने इनको सबको दबा दिया। 1857 से 1885 तक काफी विद्रोह हुए, लेकिन अंग्रेजों ने क्या, इनको दबा दिया गया। अब हम शुरू करते हैं नरमपंथी उदारवादी चरण। 1885 से जो टाइम पीरियड और 1905 के बीच में जो भी एक्टिविटी हुई उनको कवर करेंगे। तो अंग्रेजों ने भारत पर पूरी तरह से साम्राज्य स्थापित कर लिया था विद्रोह के बाद। मतलब छोट-मोट जो छोटी छोटी घटनाएं इधर उधर विद्रोह हो रहे थे उनको वहीं की वहीं दबा दिया और पूरी तरह से साम्राज्य स्थापित कर लिया अंग्रेजों ने। भारत की जनता को सबसे ज्यादा परेशानी होने लगी और भारत की जनता ने मन में एक राजनीतिक पार्टी बनाने की सोची जो उनकी मांगों को अंग्रेजों तक पहुंचा सके। तब उन्होंने क्या किया, तब जाकर के कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है 1885 में। कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई 1885 में और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। इसको कैसे याद रखोगे आप कि जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई तब डफर था। कौन था? डफर। बड़ा डफर था, उसने कर दी लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्थापना, बहुत बड़ा डफर था वो। तो ऐसे याद रखना, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन थे उस समय। उसके बाद क्या होता है, उस अधिवेशन में, तो अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। किसमें? जब 1885 कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें कितने 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन आता है कि कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो कितने? 72। उसके संस्थापक कौन थे? जब 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी उस समय उसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। पूछा जाता है एग्जाम, A.O. ह्यूम थे जिनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस जो पार्टी स्थापित हुई थी सबसे पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था मुंबई में और पहली अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अच्छा, मैंने ये आपको बता दिया कि अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जब जो अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब 1886 में कांग्रेस पार्टी पूरे भारत देश में फैल गई थी और यह अब तक राष्ट्रवाद पार्टी बन गई थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। फिर 1887 से 1991 के बीच जो हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो 1857 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की थी। 1857 दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की थी जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत सुधार समिति का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना। ठीक है, 1887 से और 1891 तक बहुत सारे अधिवेशन हुए जिसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। और कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों, ध्यान रखना कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। और कांग्रेस के पहले कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। ठीक, ओके। अब बात करते हैं 1892 से। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के फिन्सबरी नामक स्थान से सांसद का चुनाव लड़ा और इंग्लैंड की संसद पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। तो क्वेश्चन पूछा जाता है
दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के किस स्थान से चुनाव लड़ा था सांसद का? तो फिन्सबरी। ठीक, और वो पहले भारतीय थे जो वहां की संसद में पहुंचे। अच्छा दोस्तों, अब ये उदारवादी नेता और उग्रवादी नेताओं के बारे में बात करेंगे। यहां से दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी बनते हैं क्वेश्चन। उदारवादी नेता वो नेता थे जो ऐसे थे जो अपनी मांगों को अंग्रेजों के सामने प्रार्थना पत्र और शिष्टाचार के माध्यम से रखते थे। तो उनमें उदारवादी नेताओं में आपको ये याद रखना है, दादा भाई नौरोजी थे, गोविंद रनाडे थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे और मदन मोहन मालवीय थे। कौन कौन, दोबारा बता देता हूं। दादा भाई नौरोजी थे, गोविंद रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और उग्रवादी नेताओं में देखो ये ट्रिक बनाई है मैंने। उग्रवादी नेताओं लाल बाल पाल घोष, लाल बाल पाल घोष, 4-5 बार बोलो, लाल बाल पाल घोष, याद हो जाए। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ठीक है, उग्रवादी नेता चारों हो गए। अच्छा दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं इससे, उसके बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था? तो बताइए, आप गैस करो। मैंने जो ट्रिक बताई थी उसको सोचो और बताओ, बताइए। ओके, मैं बताता हूं, चलो। जिसका लक अच्छा होगा उसी को बेगम मिलेगी। तो बेगम हजरत महल ने कहां से? लखनऊ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय कौन कैन से मारता था वो बहुत ज्यादा? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? सैनिकों का, याद रखना, कानपुर से सैनिकों का। तो किसने किया था? कानपुर से कान ढक दिए किसने? टोपे ने, तात्या टोपे। ठीक। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह बिहार से किसने किया था? बिहार से ये कुंवर सिंह, जो 70 साल के थे। कितने? 17 ईयर्स ओल्ड, 70 साल के थे। और बिहार से इसको विद्रोह को किसने किया था? कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में शामिल तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? मैंने आपको बताया, क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? तो सबसे फर्स्ट वाली स्लाइड में आप याद करो, जो मैंने बताया था, बैरकपुर, है ना, बैरकपुर से जुड़े थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहां पर हुई थी? तो कहां हुई थी? मुंबई में हुई थी, है ना। किस गवर्नर जनरल के समय भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई थी? कौन था जिस समय कांग्रेस? डफर था, लेकिन कांग्रेस की स्थापना कर दी थी उसने, बड़ा डफर था, है ना। तो लॉर्ड डफरिन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो कौन हुए थे? दादा भाई नौरोजी। निम्न में से कौन नरम दली नेता नहीं है? मतलब नरम दली नेता नहीं है, मतलब गरम दली है। तो लाल बाल पाल और घोष, तो बाल गंगाधर तिलक नहीं है। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? बदरुद्दीन तैयब। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो मैंने आपको कई बार बताया था, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह एक विद्रोह से कहीं अधिक था, मगर स्वतंत्रता के पहले युद्ध से काफी कम था? इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है? देखो, ये बोल रहे हैं कि एक विद्रोह से कहीं अधिक था, मतलब विद्रोह में तुलना की जाए तो ठीक ठाक था, उसे विद्रोह से अधिक ही था, मगर स्वतंत्रता के लिए यदि वो मतलब प्रयास कर रहे थे तो वो युद्ध काफी कम था, कोई मतलब जान नहीं थी उस बात में। इस क्वेश्चन का अर्थ है। तो ये किसने कहा था? किसने कहा था? ऑप्शन सी सही है, स्टेनले वोलपर्ट ने। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हैं और इन्हीं में से आते हैं। तो अच्छी तरह से पढ़ें, सुने और देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, संबंध थे। कहने का अर्थ है मंगल पांडे किस यूनिट से संबंध रखते थे? तो ऑप्शन ए है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो किसने दी थी? ऑप्शन ए सही है, बेंजामिनी डिज़रायली ने। ठीक। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? बताइए। आता है क्वेश्चन, बहुत आता है। ऑप्शन ए सही है, कमल एवं चपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, किससे संबंधित था? डबल हो गया है क्वेश्चन। ऑप्शन ए सही है। ठीक। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले करतूतों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किए गए? तो बताइए। जनवरी 1857, 19, ये ऑप्शन सी सही है, जनवरी 1857 में शामिल किए गए चर्बी वाले कारतूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था? तो यह हिंदू मुस्लिम एकता। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का क्या औसत था? तो ये था 6:1, 6:1। 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में, जो ब्रिटिश भारतीय सेना थी उसमें भारतीय और यूरोप के जो सिपाही थे उनका क्या औसत था? तो 6 भारतीय थे जहां 1 यूरोपीय था। ठीक है, 6 इंडियन थे और 1 अंग्रेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो मैंने आपको बताया था कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, है ना? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र संज्ञा दी? किसने दी थी? ऑप्शन ए सही है, जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई नहीं माना, कहा था, मतलब पहली लड़ाई कहा था, तो वो कौन थे? वीडी सावरकर। ऑप्शन सी सही है। ठीक, वीडी सावरकर। मतलब वो इतिहासकार कौन थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया था? तो थे वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में बरेली विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? बरेली रेल का खानों के कोयला को इधर से उधर ढोके ले जाती है, तो ऑप्शन ए सही है, खान बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो 1857 की क्रांति का नेता कौन था? नाना साहेब। 27 का ए ऑप्शन सही है। ठीक है। और 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? वो तात्या टोपे कर रहे थे। ठीक, दोनों क्वेश्चनों में अंतर है,
गौर से पढ़ना है इसको, ठीक है। सैनिकों का नेतृत्व तो तात्या टोपे कर रहे थे, लेकिन क्रांति का नेता कौन था कानपुर से? नाना साहेब थे। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858 को, ऑप्शन सी सही है, ठीक। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, मतलब कई होंगे जो इधर उधर जो 1857 में जिन्होंने भाग नहीं लिया था संघर्ष में, उनका नाम दे देंगे 3 का, और एक नाम दे देंगे जिसने संघर्ष किया था। तो वो कौन थे? ऑप्शन सी सही है, सआदत खान। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया, कहां भेज दिया गया था? तो ऐसे याद रखो कि बहादुर शाह गाना गाने क्या लगा, मेरे पिया गए रंगून, मतलब रंगून चला गया था, रंगून भेज दिया था उसको। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं थे? ऐसा कौन सा एरिया था जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें प्रभावित नहीं हुआ था? तो वो था चित्तौड़, बी ऑप्शन सही है, चित्तौड़। मतलब राजस्थान का बहुत कम इलाका था जिसने 1857 में भाग लिया था क्रांति में। अच्छा, ये ऐसे भी क्वेश्चन आता है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे कौन, किस किसने? सिख, गोरखा, पठान। अब ऑप्शन 1 2 3, 2 3 1 2, इनमें से कोई नहीं, बताओ कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए सही है। अंग्रेजों का साथ किसने दिया? सिखों ने दिया, गोरखाओं ने दिया और पठानों ने दिया। नेक्स्ट है, किसे 1857 के विद्रोह से सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो बहादुर शाह, बहादुर शाह को सबसे, मतलब बुढ़े भी हो चुके थे और बहुत कमजोर दिल वाले थे जो दिल्ली के शासक थे। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड को कहां व किसने गिरफ्तार किया? कहां और किसने? तो ऑप्शन डी सही है, हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने इनको गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में पूरा, मतलब पूरा एफर्ट डाला अपना, ठीक है ना? 1857 के विद्रोह को दबाने में पूरा एफर्ट डाला, वो कौन थे? कैंपबेल, ऑप्शन सी। 1857 के विद्रोह को किसने दबा दिया था? कैंपबेल ने। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारी में यह अकेली मर्द है? ये याद रखना है, एक तो अधिकारी यूरोज, ठीक है, ये उल्टा करके पूछ लेंगे। तो वो थी लक्ष्मीबाई, ठीक है। उल्टा करके कैसे पूछ लेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई को किस अधिकारी ने यह बोला था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो किसने बोला था? यूरोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान, मतलब अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो जीनत महल, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 40 का ए ऑप्शन सही है, 1 नवंबर 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेतृत्व कर रहा था? तो वो थे मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ओहो, उस समय ब्रिटेन का, वो ये समझ लो वो पाम पड़ गया कि भाई 1857 के विद्रोह को खत्म करो नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो वो पामों में पड़ गया, किसके पैरों में पड़ गया? जो यहाँ का गवर्नर था। तो पाम मतलब लॉर्ड पामर्स्टन, उस समय कौन थे? प्रधानमंत्री थे।
नेक्स्ट, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो वो कौन है? आरसी मजूमदार। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? वो है पील आयोग। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मतलब उस समय कौन उर्दू कवि थे, ये कहने का अर्थ है। जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था, कौन थे? 45 का सी ऑप्शन सही है, मिर्जा गालिब। जगदीशपुर के राजा थे, कौन थे? कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो उस समय कौन गवर्नर जनरल थे? तो कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट है, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? मतलब हैवलॉक जो ब्रिटिश अधिकारी था, वो कहाँ उसकी मौत हुई थी? तो कहाँ हुई थी? लखनऊ में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये मैंने दूसरी जगह से लिया है, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है। 1857 के विद्रोह में उदयपुर के ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन थे? तो कौन थे? कैप्टन शॉवर्ट्स। ऑप्शन सी सही है। वह तारीख थी जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था? 10 मई से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो बंबई में हुई थी, मैंने आपको बताया था। अच्छा, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो किसको? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? बताइए, कब बनी थी? डफर था, लेकिन उसने स्थापना कर दी थी, लॉर्ड डफरिन। नेशन इन द मेकिंग नाम पुस्तक किसने लिखी है? लास्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ऑप्शन सी सही है। ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू दोस्तों। अगली वीडियो के साथ जो अगला पार्ट है उसके साथ हम कल मिलेंगे आपसे। नमस्कार।